आज की वीडियो इस बच्ची के नाम, ये मासूम बच्ची देखें जी। इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा कल किस तरह ये साथ वाले नाले में गिरी और क्यों गिरी। उसमें कोई सेफ्टी वाल्स नहीं है, सेफ्टी ग्रिल नहीं है, और इन लोगों के लिए कितना ख़तरा है। ये बच्ची वो भी शुक्र है मैं मौजूद था और एक और बंदा मौजूद था, इस बच्ची को बचा लिया। यानी यहाँ पे पता नहीं कितनी मौत हुई होंगी, कितने बच्चे ज़ख्मी हुए होंगे, कितना बड़ा नाला है। और गवर्नमेंट जो है ना, इस पे कोई कान नहीं धर रही कि कम अज़ कम 60 पे सेफ्टी वाल्स बना दें और सेफ्टी ग्रिल बना दें। मैं ये बाकी वीडियो जारी करता हूँ, बाहर नाले पे जाके बनाता हूँ। और ये मासूम बच्ची अगर इससे कुछ हो जाता तो इसका खून किसके साथ होता, ये आप ज़रा सोचिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा। जी जनाब, ये है जी वो नाला, देख सकते हैं। ये रोशनाबाद हरिपुर का शहर है। तो उसमें ये कितना बड़ा नाला है आप देख सकते हैं। और इसके दोनों तरफ कोई सेफ्टी वाल नहीं है, कोई सेफ्टी ग्रिल नहीं है। और अब मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। वो सामने देखें बच्चे जा रहे हैं स्कूल के, और यहाँ से बच्चे गुजरते हैं। ठीक है, अब मैं इसे आगे लेके चलता हूँ कैसे कल बच्चे यहीं से, असल में मैं ये बच्ची इनकी घर आया हूँ। ये मेरी अजीज़ है और कल भागी। वो सामने आपको दुकान नज़र आ रही होगी, मैं नज़दीक कर दूँ तो ये वाली, यहाँ से उसने चीज़ लेनी थी। छोटी मासूम बच्ची, तस्वीर बताइए आपको, ठीक है। और भागी है, जैसे ही यहाँ भाग के इधर आई, ये देखने कितना बड़ा नाला है। और ये पुली पे भी देखने कोई जंगला नहीं, कोई यानी स्पोर्ट नहीं है। यहाँ से वो टर्न हुई बच्ची, और टर्न हो के यहाँ से जो है ना, अब छोटी मासूम बच्ची है, वो बजाय आगे जाने के यहीं से मुड़ी है और सीधा नीचे। यहाँ ये भी अल्लाह का शुक्र है कि नीचे इतना पानी आजकल नहीं था। सवाल तो ये है कि अगर ये पानी ज़्यादा होता तो फिर बच्ची का क्या होता, या नीचे कोई ज़ख्मी करने वाली चीज़ें होती, फिर बच्ची का क्या होता। ये सोचने वाली बात है कि ये नाला देखें कहाँ तक जा रहा है। इसके साथ कोई सेफ्टी वाल, कोई सेफ्टी ग्रिल नहीं है, और छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ से गुज़रते हैं। अब ये देख लें, मेरे पीछे भी एक छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा। बच्चे बच्चे होते हैं, इन्हें कोई पता नहीं होता कि हमने कैसे गुजरना है, कैसे जाना है, कैसे अपने आप को बचाना है। वो देखें आप, बच्चा जैसे साइड से ये जा रहा है, ये सामने उछाल है। अब जिस तरफ से ये जा रहा है, अगर थोड़ा सा पाँव गलत हो गया तो ये गया बीच में। अब यहाँ पे सेफ्टी वाल होनी चाहिए या सेफ्टी ग्रिल होनी चाहिए ताकि बच्चा यहाँ से ना जा सके। नहीं, क्योंकि ये गरीबों के बच्चे हैं, तो अमीरों को क्या, अमीरों के बच्चे तो जहाज़ों पे, गाड़ियों पे वो सफ़र करते हैं। और बहरिया टाउन हो गया, डिफेंस हो गया, या कैंट हो गया, वो वहाँ रहते हैं। पहले पाकिस्तान में रहते ही नहीं, वो बाहर रहते हैं जहाँ पे हर सहूलत मौजूद है, हर आसाइश मौजूद है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये हम गरीबों की आबादियाँ, हम गरीबों का ये जो है ना, ये इलाके किस तरह है, यहाँ कौन तवज्जो देगा। अभी ये भीख मंगे कुछ दिनों बाद आ जाएंगे वोट मांगने। लेकिन असल एक और मसला है हमारा, यही कल तकरीबन 35-40 साल के बंदे यहाँ खड़े थे। मैंने अब वो गिरा तो उससे मैंने कहा यार, आप लोग इनसे क्यों नहीं कहते कि ये जो है ना सेफ्टी वाल बनाए। उसने जीरा शुरू कर दी थी। अब उसने कहा जी, ये अब ये मैं गली बताऊँ, कहता जी ये वो एंड पे जहाँ पे ग्रीन गेट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैं अगर और करीब कर लूँ, ये इससे भी बल्कि आगे तक, कहते ये नाले की जगह है, यहाँ कब्ज़ा है। तो मैंने कहा जी कब्ज़ा ये गरीब आदमियों ने नहीं किया होगा, गरीब आदमियों ने ये ख़रीदे हैं, ठीक है। तो बड़ों ने कब्ज़ा करके तो बेचा है ना। तो मसला ये, अब जो काम हो गया वो तो हो गया, वो तो नहीं रुक सकता। लेकिन ये तो हो सकता कि ये वाल बनाने, अब मैं अगर आगे चलूँ तो ये देखें यहाँ एक तख्ती लगी हुई है। ये अब अशराफिया बदमाशिया कुछ अर्से बाद फिर आ जाएंगे। ये देख लें, ये बच्चे जा रहे हैं ना, ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब आप देखें यहाँ पर नेम प्लेट लगी हुई है, किसकी लगी हुई है। ये फिर कुछ अर्से बाद एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि जनवरी में इलेक्शन है। ये देख लें, ये अब मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, मशहूर व मारूफ
یہ خیر سے ہستی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ پھر ابھی کچھ عرصے بعد جو ہے نا ایکٹیو ہو جائیں گے، لیکن اصل صورت ہے کہ ہم انہیں کیوں ووٹ دیتے ہیں؟ کوئی بھی، کل میں یہاں کہہ رہا تھا، یہاں پیپل پارٹی کا ہو، نون لیگ کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، یا مولانا فضل الرحمان گروپ کا ہو، جو بھی آئے گا پیچھے ہمارے 500 بندے جو ہے نا نعرے مارتے آ جائیں گے، تو اور انہیں ووٹ لے کے جیت کے گھر چلے جاتے ہیں اور کام کچھ بھی نہیں کرتے۔ اصل میں یہ چیز ہے، ہمیں اب یہ جو ہے نا یہ چیز ختم کرنا چاہیے۔ یہ دیکھ چھوٹے بچے اب اسکول جا رہے ہیں، اب یہ دیکھیں، یہ خیر یہ تو چلے بڑا بچہ، یا چھوٹے معصوم بچے جیسے وہ میں نے بچی بتائی ہے، وہ اب یہاں سے کراس کریں گے، جب یہاں یہ سیفٹی وال نہیں ہے، سیفٹی گرل نہیں ہے، جنگلہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے بچہ گر سکتا ہے۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں، اب یہ روشن آباد ہری پور کا ایک ہے شہر چھوٹا سا، وہاں پہ اور یہ بہت بڑا نالہ ہے، اور یہ دلدل ہے، یہ ساری دلدل ہے۔ اگر اس میں کوئی بچہ پھنس جائے تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا ہماری یہ دیکھ لیں، یہ بچے بھی در سے آ رہے ہیں، ہماری اشرافیہ بدماشیہ نہیں ہوگی اس کی موت کی ذمہ دار؟ تو کیا ہمارے جج صاحبان اس پہ 100 ووٹو لیں گے؟ کیا ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اس پہ 100 ووٹو لیں گے؟ نہیں لیں گے، کیونکہ ان کے بچے بھی سب کے باہر ہیں، انہیں بھی کیا ہے غریب بچوں سے۔ یہ دیکھیں چھوٹے بچے معصوم اور اکثر زیادہ تر میں نے بتایا تھا، جیسے آگے چھوٹا بچہ بالکل یہ کنارے سے ہو کے آ رہا تھا، جو ہے نا وہ بچے ایسے ہی یہاں سے آتے ہیں، جو ذرا سا پاؤں غلط ہو جائے تو یہ نا، یہ دیکھیں اب یہ دلدل ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دلدل میں سے یہاں بچہ، یہ جھاڑیوں میں بچہ کوئی پھنس جائے تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا، دن کو بھی نہیں پتہ۔ وہ بھی کل وہ بچی جو بیچ میں گری، ہم پیچھے تھے، ہم نے دیکھا تھا، اس لیے بچت ہو گئی، نہ دیکھتے تو گئی تھی وہ بچی۔ خدا را اس پہ سوچیے گا، خاص کر میں عوام کو کہوں گا کہ وہ اس پہ سوچے اور اپنے کام ان سے کروائیں، زبردستی ہمارا حق ہے، نہیں کرتے پھر انہیں جوتیاں ماریں، جو بھی آئے نا علاقے میں انہیں جوتیاں ماریں۔ اب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں جی، آپ جانے، آپ کا کام، میرا کام تھا اویئرنیس پیدا کرنا، تو اب آپ لوگوں کی مرضی۔ اجازت چاہتا ہوں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔